वी न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे सरकारी अस्पताल की, जो सिस्टम की पोल खोलेगा और आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के ऐसे बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो बेहद शर्मिंदा कर देने वाले हैं। और यहां पर हम आपको पहले बताते हैं सरकारी अस्पताल में पदस्थ एक महिला डॉक्टर का ये बयान सुनिए, छोटा सा सुनिए, फिर उसके बाद डिटेल में उनको जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके का बयान क्या दे दिया। लेकिन एक झलकी देख लीजिए, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग ये है कि नहीं यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहा, वो वैसा क्यों कर रहा, तो हम तो बंद कर दें, सिर्फ ओरल भी चलेगा। नहीं तो सुई पर थोड़ी इंजेक्शन लगा सकते तो हम हैं। कैसे आएगा, फोन लगाए, आप बता दीजिए। हैं? हाँ, जैसे उसको आप किस लिए हो? आप डॉक्टर हो हम ना? डॉक्टर है, आपको ये पता है डॉक्टर का भी इंजेक्शन नहीं लगाता है, आपको ये चीज़ पता है? अच्छा, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता? नहीं लगाता, इसीलिए नर्सिंग स्टाफ, अदर स्टाफ जो रहता है, ANM, इनको इंजेक्शन लगाना होता है। अब तो या भी ANM नहीं है नहीं है ना? और कोई दूसरा स्टाफ? जैसे एक नर्सिंग स्टाफ है तो वो आयरन से कुछ जो हमारी गर्भवती महिलाएं आ रही हैं उनकी जांच कर रही है। छात्रों और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? क्या आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सही स्थान की तलाश कर रहे हैं? तो अब और तलाश मत कीजिए। आपका स्वागत है डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबद्ध डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम विभिन्न पाठ्यक्रमों की संचालन करते हैं जो आपको सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करेंगे। हमारे विविध कार्यक्रमों में से चुने जिनमें शामिल है BA, BCom.CA, M.Com, B.Lib। चाहे आपकी रुचि कला में हो, वाणिज्य में हो या लाइब्रेरी साइंस में, हमारे पास आपके लिए सही कोर्स है। हमारे कॉलेज के 2 वर्षों में 2 छात्राओं को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हमारा कैंपस नौगांव रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पास छतरपुर में स्थित है। हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं, अनुभवी शिक्षक और एक जीवंत छात्र समुदाय है। साथ ही हम SC सेंट OBC छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। ई प्रवेश अब खुले हैं। इस अवसर को अपने भविष्य को एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ बनाने के लिए न चूकें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 7000045368 या 9755656202। आज ही डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हों और एक उज्जवल कल का निर्माण करें। किसी भी पूछताछ के लिए कृपया ज्योति प्रकाश शुक्ला से 9179999521 पर या हर्ष पटेरिया से 9009104229 पर संपर्क करें। डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां आपका भविष्य शुरू होता है। तो आप लोगों ने सुना एक झलकी के रूप में कि किस तरीके से सरकारी अस्पताल में पदस्थ एक महिला डॉक्टर कैसे अपना बयान दे रही हैं और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। ये अब आपको बताएंगे कि आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ का ये वीडियो है और किस तरीके से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सिस्टम बेहद खराब है। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो शर्मिंदा कर देने वाली होती हैं। इलाज करना एक डॉक्टर का काम होता है, स्टाफ नर्स का काम होता है, लेकिन एक अगर सीपर यहाँ पे इंजेक्शन लगाए तो बेहद शर्मिंदा कर देने वाली बात होती है। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और संबंधित डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने जो अपना बयान दिया वो बेहद इतना खराब, मतलब अब कहने लायक भी नहीं है कि उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की। छतरपुर जिले में चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर बिल्डिंग अच्छी बन गई, सब कुछ हो गया, सिस्टम ठीक है, लेकिन स्टाफ की लापरवाही और स्टाफ की कमी के कारण ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पहले तो ये तस्वीर देखिए जिसमें एक सीपर इंजेक्शन लगा रहा है और इंजेक्शन भर भी रहा है। जब उसने कैमरा देखा तो इधर से उधर खिसकने की कोशिश की, लेकिन भाई मीडिया के कैमरे पर कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें हो रही हैं। दूसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पे जिम्मेदार डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं भावना सोनी, जिन्होंने कैमरे पर ऐसा बयान दे दिया जो गैर जिम्मेदाराना है और यहाँ पे उन्हें ये पता भी नहीं था कि यहाँ पे कैमरा चालू है। इसको एक स्टिंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिम्मेदार डॉक्टर भावना सोनी कह रही हैं कि डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना नहीं है, इंजेक्शन लगाना दूसरे लोगों का काम है, स्टाफ की कमी है, इसलिए यहाँ जो उपलब्ध होता है वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है। मार्गदर्शन डॉक्टर का रहता है, लेकिन
काम करना उनका काम होता है, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता। अब इस बात को लेकर 2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका कोई भी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। जब वी न्यूज़ ने भी इस मामले को लेकर छतरपुर जिले के CMHO डॉक्टर RP गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में कि उनकी भी प्रतिक्रिया आए और अगर इस तरीके से डॉक्टर भावना सोनी ने स्टेटमेंट जो दिया है वो नियम विरुद्ध है या गलत है तो उस पर जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और जो शीपर है जिसका काम साफ़ सफाई करना है वो अगर इंजेक्शन लगाता है तो ये बेहद शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीर है और गैर जिम्मेदाराना तरीके का ये कृत्य है। इसको लेकर अब डॉक्टरों को या अधिकारियों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि अब मीडिया ने दखलंदाजी की तो हम काम बंद कर देते हैं, इंजेक्शन लगवाना बंद कर देते हैं, दवाई वितरण बंद कर देते हैं, तो ऐसे में भाई मीडिया का क्या दोष है? मीडिया तो सच्ची तस्वीर सामने लाता है। अब आप काम बंद कर दोगे तो ये कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। मरीज आते हैं, आपको एक भगवान का दर्जा देते हैं और आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने की बेहद आवश्यकता है। पहले ये डॉक्टर भावना सोनी का पूरा वीडियो सुन लीजिए, फिर उसके बाद जानते हैं कि आखिरकार इस मामले को लेकर अधिकारियों से क्या बातचीत होगी। जैसे सुई पर इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? आप जिला अस्पताल में गए कभी? हैं? जिला अस्पताल में गए? वहाँ पे भी लापरवाही होती? वहाँ पे आपने देखा जब बच्चा आता है, अगर चाचा लेपिया है या पेशेंट ओवरलोड है तो आया जो होती है ना, जो हाउस लगाती है पेशेंट का, वो भी वहाँ हेल्प करती है, वो भी करती है, वो भी IV लाइन लगाना जानती है, लगाती है। तो अगर आप लोग ये है कि नहीं यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहा, वो वैसा क्यों कर रहा, तो हम तो बंद कर दें, सिर्फ ओरल पे चलेगा। नहीं तो सुई पर थोड़ी इंजेक्शन लगा तो सकते आप हैं। क्या चाह रहे हो? आप कौन लगाए, आप बता दीजिए। हैं? हाँ, जैसे उसको आप किस लिए हो? आप डॉक्टर हो हम ना? डॉक्टर है। आपको ये पता है डॉक्टर का भी इंजेक्शन नहीं लगाता है? आपको ये चीज़ पता है? अच्छा, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं इंजेक्शन लगाता? नहीं लगाता, इसीलिए नर्सिंग स्टाफ, अदर स्टाफ जो रहता है, ANM, इनको इंजेक्शन लगाना होता है। अब तो या भी ANM नहीं है नहीं है ना? और कोई दूसरा स्टाफ? जैसे एक नर्सिंग स्टाफ है तो वो आयरन से कुछ जो हमारी गर्भवती महिलाएं आ रही हैं उनकी जांच कर रही है। अच्छा, तो सुई पर लगाएंगे इस इंजेक्शन? नहीं, आप अगर नहीं चाहे, हम तो आप नहीं, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? चाहने ना चाहने से ही चीजें होती हैं। आप ये तो समझिए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो तो उंगली हम देख उठता रहे है हैं ना हाँ। कि अगर वो गलत तरीके से इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन तो कोएक्स भी लगा रहे हैं जो बैठे हैं, हाँ। लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? जो तो पता नहीं 8-10 पास है, कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं, ये आपको पता है, फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। नहीं, वो अलग है, झोला छाप उस पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं वही बता रही, इंजेक्शन लगाने की बहुत बड़ा मैटर नहीं है, हाँ। है ना? अगर और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, अगर ये बड़ा मैटर है, आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम लगवाना बंद कर देते। जब कोई सिस्टर अवेलेबल होगी हम लगवा देंगे, नहीं होगी तो पेशेंट को बोल देंगे कि भाई यहाँ पे हम दूसरे लोग नहीं लगा सकते तो हम आपको सुविधा नहीं दे सकते। नहीं, वो मेरे कहने से थोड़ी कुछ है। आप बताओ, ये नियम के मुताबिक सही है? नियम के मुताबिक तो कुछ नहीं, नियम के मुताबिक तो इनको भी दवाई नहीं बांटनी है, इनको भी दूसरे काम नहीं करने हैं। आप बताइए ना मुझे, चीज़ तो हर गलत है। अब जैसे मैं हूँ, मैं बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए, DNC के लिए, हर चीज़ के लिए ट्रेंड हूँ, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है, OT नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ वो चीज़ें। तो नियम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती है और वैसा आप चलोगे। आपको, आपकी सोच क्या है? आपको मरीज को सही करना है कि आपको नियम के मुताबिक चलना है? और कोई इससे नुकसान हो गया फिर? तो उसके लिए हम बैठे ना, हम हमारे ऑब्जर्वेशन में करवा रहे हैं ना, वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अब जैसे मतलब आपके देख रेख में हो रहा है? हाँ, अब हमें काम कराना है ना हमारी देख रेख में। अगर आप चाहते कि नहीं काम है तो हम बंद कर दे रहे आज से। मेरे चाहने से नहीं, क्या तो होता मैं है? ये बता रही हूँ, जब डॉक्टर ये को पता है कि वो ठीक तरीके से कर रहा है तभी तो अलाउ कर रहा है। अगर वो नहीं सही तरीके से करेगा तो कोई डॉक्टर ये थोड़ी ना चाहेगा किसी मरीज को प्रॉब्लम हो। आप कुछ बताइए, आप भी, आप पत्रकार हैं। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं बता कि रही हूँ। सफाई कर्मचारी। कौन से उससे आप पत्रकार? मैं अभी DA लाइव में हूँ, उससे पहले स्वदेश में था। समीर अवस्थी मेरा नाम है। हाँ। ठीक है, तो हम आपसे ये बंद कर देंगे।
नहीं, आप मेरे कहने से क्यों? नहीं, ये आप तो नियम के देखो, मुताबिक नियम- गलत है ना। नियम के मुताबिक हम दवाइयाँ ही बनवाना बंद कर दे रहे हैं। क्या बड़े अधिकारी बोलते हैं सुई पर इंजेक्शन लगा अब सकते बोलता हैं? तो कुछ नहीं है, ये हाँ। एथिकल काम होते हैं। हमारे संदीप, तुम भी फिर दवाइयों में मत बैठना। इसका जो काम है, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है अपन वही चीज़ें देखेंगे, है ना। हाँ, जो स्टाफ नहीं है, ड्रेसिंग का भी नहीं है अपने पास। तो आप ड्रेसर ऊपर को लिखो भी- ना अधिकारियों वो तो के। लिख रहे हैं, फार्मासिस्ट नहीं है, उसके लिए अपन गॉड बॉय नहीं है, तो सब अपना अपना काम करते हैं फिर। आपने लिखा है अधिकारियों हाँ को ना, ऊपर अभी वो की जाए कमी? कितने दिन हुआ है, पूछो आप पाठक जी से। उनको बोला है डिमांड लेटर बनाने के लिए, तो है ना, सब अपने अपने काम पे कीजिए, है ना। और वहाँ लगा दे, वो नोटिस चिपका दो कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम असमर्थ से देने में शुभ ना है, क्या कर सकते हैं। तो मैडम, ये लोग जैसे वार्ड बॉय भी नहीं है आपके पास? नहीं है ना, वही तो बताया भी उसने। तो सुई पर थोड़ी ना इंजेक्शन लगा कोई नहीं सकते हैं? लगाएगा, आज से यहाँ इंजेक्शन नहीं लगेंगे, बात खत्म। आप भी नहीं लगाओगी? नहीं, हमें तो लगाना ही नहीं है, डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगाते, वही तक प्रोटोकॉल। हाँ, तो सिस्टर लगाए ना। अभी मैंने देखा वो इंजेक्शन लगा रहा है, गलत तरीके से लगा दिया, सिस्टर वो एक्सपायर हो लगाएगी। जाएगा फिर। क्या आपको जो समस्या है, आप उसी पर इंजेक्शन नहीं लगाएगा, बाकी जो जो जिसका जो काम है वो वही काम करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, तो दवाइयों का वितरण भी आप वो कर दो, है ना। और वार्ड बॉय नहीं है, और हाँ, ये ऊपर लिखो ना आप लोग, लिखते ये आप हो, लोगों का लिखते काम हैं, है। हर बार लिखते हैं। इसके पहले भी मैं जिस संस्था में पदस्थ थी, आप वहाँ जाके देखिए, इतनी मोटी फाइल है। कोई वह सिंगल नर्स के ऊपर मैं एडमिट भी कर रही थी, पेशेंट डिलीवरी भी करा रही थी, ANC चेकअप भी करा रही थी, और अदर। तो ये क्या पूरे राजनगर क्षेत्र में यही हाल है? पूरे जिले में यही समस्या है, पद खाली है सब? सब पद खाली है। हमारे पास नहीं है ना स्टाफ। अच्छा, स्टाफ नहीं है तो सुई पर लगा सकते हैं आपके हम मुताबिक? ये नहीं कह रहे स्लीपर लगा सकता, हम ये कह रहे हैं डॉक्टर का काम नहीं है इंजेक्शन लगाना, उसका काम दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लिखना है। तो आप लोगों ने डॉक्टर भावना सोनी को सुना, जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें हैं छतरपुर जिले के जो चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ की। पहले सीपन ने इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद डॉक्टर ने स्टेटमेंट अपना विवादित दे दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अब हमारी कोशिश रही कि यहाँ पे संबंधित अधिकारी हमारी स्क्रीन पर आएँ, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, फ़ोन रिसीव नहीं किया। अगले अंक में हम उनसे भी संपर्क करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस तरीके के स्टेटमेंट को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, और अगर सी पर इंजेक्शन लगाता है साफ सफाई छोड़कर, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी अगले अंक में आपको बताएंगे। लेकिन इस तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो को कमेंट पर ज़रूर बताएं। और अगर इस तरीके से इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, तो वह लोग कहां जाएंगे जो सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर डिपेंड रहते हैं इलाज कराने के लिए। तो वीडियो के कमेंट पर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ।